देखा है। अच्छा, उसमें चना भर दो और पानी डाल दो और घड़े का ऊपर से मुंह बंद कर दो, तो जब घड़े फूलेंगे, मतलब चना जब फूलेंगे तो घड़ा क्या होगा? फटेगा। तो सुबह से शाम तक करोगे पाप, और जब घड़े का मुंह खोलोगे नहीं तो पेट जाएगा। देखो, हम सब कुछ पचा सकते हैं, लेकिन पाप और पारा पचाने की शक्ति किसी भी माई के लाल में नहीं है। पाप और पारा, ये तो हम लोगों ने आपको गुमराह किया है कि राम राम जपो तो पाप कट जाएंगे, और गंगा नहा लो तो पाप। अच्छा, आप बताओ, ये गंगा जी कोई पाप धोने का साबुन है क्या? ये गंगा जी कोई पाप धोने का शैम्पू है क्या? ये गंगा जी कोई पाप धोने का कोई केमिकल है क्या? ये हम लोगों ने आपको पागल बनाया है। अच्छा, आप बताओ, अगर गंगा नहाने से पाप कटते हैं तो भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे कि नहीं थे? बोलो, थे। फिर बाणों की सैया पे काहे सूखे? राम राम कहने से अगर पाप कटते तो राम के बाप के पाप काहे नहीं कटे? बोलो। अरे राम के बाप को छोड़ो, रामे के पाप नहीं कटे? बताओ, बोलो। जब राम को अपने कर्म भरने पड़े, राम के बाप को अपने कर्म भरने पड़े, जब गंगा पुत्र भीष्म पितामह को अपने कर्म भरने पड़े, तो हम करें पाप पड़ोसी भर ले, ये बात मानने की है क्या? ये तो हम लोगों ने आपको गुमराह किया है। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न छीते कर्म कोटि कल्प सतेरपि। चाहे करोड़ों जन्म लेने पड़ जाएं, फिर भी जीव को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का भोग करना पड़ता है। ये गंगा नहाने से पाप नहीं करते हैं, राम राम चिल्लाने से पाप भी नहीं करते हैं। अच्छा, आप बताओ, रोटी रोटी कहने से क्या भूख जाती है? पानी पानी कहने से क्या प्यास जाती है? और दवा दवा कहने से क्या बीमारी जाती है? तो राम राम कहने से क्या भवसागर तर जाओगे? तब पहले राम को जानो तो राम है क्या। जब राम को जानोगे, परमात्मा को जानोगे, आत्मा को जानोगे, उसकी व्यापकता को महसूस करोगे, तब तो मुक्ति मिलेगी। जब हमने कहा ईश्वर का नाम लो तो बिल्कुल मौन हो गए। तो हम सब कुछ पचा सकते हैं, और पाप और पारा पचाने की शक्ति किसी भी माई के लाल में नहीं। पाप करोगे, बीमारी बन करके, घाटा बन करके, अपयश बन करके और निंदा बन करके भोगना पड़ेगा। अब पारा खाओगे तो फूट फूट के निकलेगा। तभी तो कहा है, तुलसी राके कहते ही निकसत पाप पहाड़। ईश्वर का नाम लेने से, परमात्मा का नाम लेने से मुख से पाप निकलते हैं। अब हम इतने बड़े कंजूस हैं कि मुंह खोलने को तैयार ही नहीं हो रहे। राम नाम गाने से तकदीर बदलती है, और भजन में ताली बजाने से हाथ की लकीर बदलती है। ये जो आपके हाथ हैं, तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं ताली बजाओ बीमारी भगाओ। अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, अगर आपकी श्रवण शक्ति कमजोर है, अगर आपकी जठराग्नि कमजोर है, तो सुबह और शाम आप 10 मिनट ताली बजाओ, निश्चित आपको फायदा होगा। अब प्रमाण के तौर पे आप देख लीजिए, आपने पुरुषों के अस्पताल देखे होंगे, देखें, और आपने माताओं के अस्पताल भी देखे होंगे, लेकिन बता दो हिंदुस्तान में कहीं भी आपने किन्नरों के अस्पताल देखे हैं कि वो दिन भर हैं? देखना, पुरुष लोगों को
और किन्नर जब मिलेंगे तो उछल के यूं। क्यों? ताली बजाने से ऐसी ऊर्जा बनती है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। हमने ताली के लिए कहा तो उसमें भी शर्म लगती है, और नेताजी आ जाए तो कहेंगे जिंदाबाद। मर गए क्या वो? तो दोनों बात कर देंगे जिंदाबाद, मर गए क्या वो? और हमने कहा यहाँ ताली बजाओ तो देख लेना थोड़ा है, 2 मिनट ताली बजाएंगे, ईश्वर का नाम लेंगे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। एक बात और ध्यान रखना, अब महाराज जी ने बुला लिया है, आ गए हैं, पता नहीं दोबारा अवसर मिले कि ना मिले, है कि नहीं। आगाह अपनी मौत की कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। चलो आए हैं तो थोड़ा कुछ चर्चा हो जाए। तो ये ताली जो है, हम लोगों को ताली ये हिजड़ों वाली नहीं बजानी है। अपनी ताली कौन है? जिसने बैटरी में प्लस और माइनस होते नहीं, ऐसे शरीर में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। बाईं हथेली पे दाईं हथेली को डालना चाहिए और 3 बार, 1 2 3। इससे कायिक, वाचिक और मानसिक पाप जलते हैं। बाईं हथेली पे दाईं हथेली को डालो, 1 2 3, ऐसे नहीं, सा रे गा पा धा, ये विषय अलग का है। लेकिन इतना संत महापुरुष कहते हैं, हमने तो एक वैद्य जी से मिले तो वो तो सिर्फ जब दवा देंगे तो कहते हैं दवा के साथ ताली बजाओ। और ये मैंने भी अनुभव किया है कि ताली से अनेकों बीमारियों का शमन होता है। तो थोड़ा हिसाब से ताली बजाओ। क्यों? पहला सुख निरोगी काया, है कि नहीं। और जिसका शरीर नहीं स्वस्थ है उसका परमार्थ कभी भी स्वस्थ हो नहीं सकता। और ध्यान रखना, बुढ़ापा उन्हीं लोगों को बिगड़ता है जिन्होंने जवानी में कुसंग किया है। अगर हम जवानी का सदुपयोग करेंगे तो बुढ़ापा कभी बिगड़ेगा नहीं। और जो जवानी का दुरुपयोग करते हैं, जवानी में कुसंग करते हैं, बुढ़ापा उन्हीं का बिगड़ता है। किसी महात्मा ने कहा है, बचपन में माँ याद आती है, जवानी में बोले पत्नी याद आती है, बुढ़ापे पे बोले नाती याद आता है, मरते समय पाप याद आता है, मरने के बाद परमात्मा याद आता है। जिंदा में परमात्मा किसी को याद नहीं, मरने के बाद जब घट से निकल गए प्राण और मठ में जाके दिया फूंक, तब जीव कहता प्रभु अब कृपा करो। तब भगवान कहते अब क्या कृपा करें। जब कृपा करने का शरीर दिया तब तो चिलम पी पी करके कृपा कर रहे थे, पराई माँ बेटियों के पीछे तक तक के कृपा कर रहे थे। और जब शरीर से प्राण निकल गए, शरीर दिया गया फूंक, अब तुम्हारा कल्याण कैसे हो। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी शरीर में बल है, बुद्धि हमारी सही है, मन हमारे संयम में है, अभी ईश्वर का नाम ले लो। और जब शरीर में वृद्धावस्था की आग लग जाएगी तब ईश्वर का नाम नहीं निकलता है। क्यों? जब घर में आग लग जाए और आप कहो कुआं खोदेंगे तो फायदा होगी क्या? होगी। इस शरीर में वृद्धावस्था की आग लगे और उससे पहले परमात्मा से संबंध जोड़ो। ठीक, तो फिर बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।
श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। देखो, तीन चीज़ों को कभी अपना मत मानना। अगर तीन चीज़ों को कभी अपना नहीं मानोगे तो संसार आपको स्वप्न जैसा लगेगा। तीन चीज़ें कौन सी? शरीर को अपना मत मानना। अच्छा, शरीर आपका है क्या? है? नहीं है। शरीर आपका नहीं है। इस शरीर जो है ये शमशान की अमानत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों ये शमशान पे जाएगा। तो शरीर आपका नहीं है। ये शरीर जो है ये शमशान की अमानत है। और बेटा जो है वो आपका नहीं है। बेटा जो है ये बहू की अमानत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों बहू लड़का पे कब्जा कर लेगी। तो उसे अपना मानना ही मत। जब लड़के को अपना मानोगे और जब लड़का आपकी सुनेगा नहीं तो फिर आप क्या कहोगे? देखो, बीबी का गुलाम है, मेरी सुनता ही नहीं। उसे अपना मानो ही मत। तो शरीर आपका नहीं है। शरीर जो है ये शमशान की अमानत है। बेटा जो है आपका नहीं है। बेटा जो है ये बहू की अमानत है। और बेटी भी आपकी नहीं है। बेटी जो है ये दामाद की अमानत है। सिंह न देखो देखो बिलाई, और यमराज न देखो देखो जमाई। बोले अगर शेर ना देखा हो तो कोई बात नहीं, बिल्ली देख लो। बिल्ली और शेर के बैठने का ढंग एक है। सिंह न देखो देखो बिलाई, और यमराज न देखो देखो जमाई। अरे यमराज जब लेने आएगा तो छिपके आएगा, और जब जमाई जब आएगा तो 100 बाराती लेकर के ढोल बजा के उठा के ले जाएगा। तो शरीर आपका नहीं है। शरीर जो है ये शमशान की अमानत है। इसे कभी अपना मत मानना। और जब शरीर को अपना मानोगे नहीं तो शरीर में प्राण कैसे रहेंगे? जैसे मक्खन में प्राण। प्रमाण दे दें, रामायण सुनी पढ़ी होगी। रामायण में तीनों माताओं ने सीता जी को मुंह दिखाई क्या दी? अगर यही मुंह दिखाई आप अपनी बहू को दे दो, अगर यही मुंह दिखाई आप अपनी बहू को दे दो, तो आज भी घर में राम राज की स्थापना हो जाए। तीनों माताओं ने, कैकेयी ने, कौशल्या ने, सुमित्रा ने सीता जी को मुंह दिखाई क्या दी है? आ जाओ, देखो प्रमाण। उसे शिक्षा क्या मिली? सबसे पहले सीता जी का, आपके यहाँ भी मुंह देखने की परंपरा है नहीं है? जब लड़की की मतलब बहू घर में आती है तो मुंह देखते हैं, है परंपरा। अच्छा, जयमाला में किसने मुंह नहीं देखा था? जब जयमाला में सबने मुंह देख लिया, अजंतड़ी बजंतड़ी संतड़ी पंतड़ी सब देख गए, तो फिर मुंह दिखाई देना कोई समझदारी क्या? भाई अगर कोई मुंह ढक के आया हो तो मुंह दिखाई दो, है कि नहीं? लेकिन अपने ग्रंथों में क्या लिखा उसको देखो। जिस समय सीता जी की डोली अयोध्या के मुख्य गेट पे रखी गई,
आपको मालूम होगा जब लड़के की शादी होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ होती है, और शादी होने के बाद सबसे ज़्यादा दुखी अगर होती है तो माँ होती है। देख लेना कभी, लड़के की शादी में सबसे ज़्यादा सुखी माँ, और शादी के बाद सबसे ज़्यादा दुखी होती है तो माँ। तीनों माताएं बड़ी खुशी बहू आई है। डोली के पास गई, सेवकों से पूछा सीता कितनी सुंदर है। सेवकों ने कहा माता जी हम तो डोली के पास खड़े थे, शादी तो अंदर हो रही थी, राजघराने में हम तो जा नहीं सकते, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि राम से 100 गुना ज़्यादा सुंदर सीता है। क्या शिक्षा मिली? अपने लड़के से 100 गुना ज़्यादा कोमल, सुंदर, नाजुक पराई बेटी को मानना चाहिए। क्यों? आपके लड़के ने कुछ नहीं छोड़ा, और आपकी बहू अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने गांव को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने भाभी को, यहाँ तक कि अपने गोत्र को भी छोड़ करके आई है। इसलिए लड़के से बहू को हमेशा नाजुक, कोमल और आराम तलब मानना चाहिए, क्योंकि आपके पुत्र ने कुछ भी नहीं त्यागा है और आपकी बहू सब कुछ त्याग के आई। सेवकों ने कह दिया मां, सीता राम से 100 गुना ज्यादा सुंदर है। कौशल्या जैसे मुंह देखने के लिए आगे बढ़ी तो कैकेयी ने खांस दिया। देखिए ये राम कथा है। अगर जीवन बनाना हो तो राम कथा सुनो, अगर मृत्यु बनानी हो तो कृष्ण कथा सुनो। राम कथा जीवन को बनाती है और कृष्ण कथा जो है ये मृत्यु को बनाती है। अगर दुरानी जिठानी से बोलती नहीं है तो जिठानी का कर्तव्य है कि दुरानी के संकेत को समझे। कैकेयी ने खांस दिया, कौशल्या समझ गई। कैकेयी जितना राम को चाहती थी, अयोध्या में राम को चाहने वाला इतना कोई था ही नहीं। इसीलिए भगवान राम हमेशा कैकेयी के घर सोते थे। कैकेयी ने खांस दिया। कौशल्या को मालूम था जितना राम को कैकेयी चाहती है, अवध में राम को चाहने वाला कोई है ही नहीं। जिस समय कैकेयी ने सीता का मुंह देखा है, और जब कैकेयी ने सीता का मुंह देखा है तो मालूम मुंह दिखाई क्या दिया? कनक भवन। क्या मतलब हुआ? घर में बहुएं आ जावें, अब माता पिता को डबल बेड को छोड़ करके सिंगल बेड की सेवा करनी चाहिए। अब तो कितने घर हम दिखा दें कि पिताजी के पुत्र पैदा, मतलब पुत्र पैदा हो रहा आज और पिताजी के हो रहा 2 महीने के बाद। मतलब भतीजा बड़ा, चाचा छोटा। तो कनक भवन का आशय यही है कि जब घर में बच्चे बड़े बड़े हो जाएं तब माता पिता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद जब सुमित्रा ने मुंह देखा है, और जब सुमित्रा ने सीता जी का मुंह देखा है तब मुंह दिखाई में क्या दिया? चूड़ामणि। वो चूड़ामणि कहाँ मिला था? वो इंद्र के यज्ञ में चूड़ामणि दिया गया था। चूड़ामणि माने जो नहीं माथे में लगाती माते बेंदा। तो इसका आशय क्या हुआ कि जब घर में बहुएं आ जाएं तब माता जी को ब्यूटी पार्लर में जाना बंद कर देना चाहिए। इसका आशय तो यही है। अच्छा, अब जन्मदाता कौशल्या का नंबर आया। कौशल्या ने मन में सोचा कि एक माँ ने कनक भवन दिया है, एक माँ ने चूड़ामणि दिया है, और असली सास तो हम क्या दें? तो जैसे कौशल्या ने सीता जी का मुंह देखा, और सीता सुंदर तो थी, राम हम, और जैसे राम जी आए हैं तो कौशल्या ने राम का हाथ पकड़ा और कहा सीता, बोले हाँ, मुंह दिखाई, मैंने तुझे राम दिया। तो क्या शिक्षा मिली?
घर में बहू आवे और मुंह दिखाई लड़का तुम उसे दे दो, क्योंकि वो तो महीना 2 महीने 4 महीने में कब्जा कर ही लेगी। माँ बाप पढ़ावे 20 साल, बहू पढ़ावे 1 रात, दोनों की पढ़ाई बराबर है कि नहीं? बोलो कि आप 20 साल पढ़ाते हैं, अब पढ़ा नहीं पाते हैं, वो मैडम एक रात में सब घोंट के पिला देती हैं। और यही लड़का कहता माँ बाप तुमने हमारे लिए किया क्या? ये 3.5 हाथ क्या क्या आसमान से गिरा था क्या? तो ध्यान रखना, माता कौशल्या ने सीता जी को जो मुंह दिखाई दी थी, आप भी अपनी बहू को मुंह दिखाई वही दे दो, तो कभी भी बहू तुम्हारी सेवा करेगी नहीं तो दुख होगा नहीं। शरीर छूटेगा, दुख होगा नहीं। बेटी जाएगी, दुख होगा नहीं। क्यों? शरीर आपका नहीं है, शरीर शमशान की अमानत है। बेटी आपकी नहीं है, बेटी दामाद की अमानत है। बेटा आपका नहीं, बेटा बहू की अमानत है। तीनों को अपना मत मानो, कभी दुखी नहीं होगे। शरीर तो हमें मिला हुआ है, शरीर हमें मिला हुआ है। ये शरीर जो है ये देवालय है। क्या है? देवालय। इन मंदिरों में ईश्वर है कि नहीं, भगवान मालिक, लेकिन इस देवालय में ईश्वर बैठा है। ये सारे संत और सारे शास्त्र कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। ये देवालय है। और इस देवालय को बीड़ी सिगरेट पी पी करके रेल का इंजन मत बना देना। मांस खा खा करके इस देवालय को कब्रिस्तान मत बना देना। दारू पी पी करके इस देवालय को मधुशाला मत बना देना। आज इंसानों ने इस देवालय को रोगालय बना दिया है, इस देवालय को मधुशाला बना दिया है, इस देवालय को कब्रिस्तान बना दिया। ये देवालय है। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। ये देवालय है, इसमें ईश्वर का वास है। और जब इस देवालय में ईश्वर का वास है तो अंदर बैठे हुए ईश्वर को देखना सीखो, अंदर बैठे हुए ईश्वर का सम्मान करना सीखो, अंदर बैठे हुए ईश्वर को धोखा मत दो, छल मत करो, कपट मत करो, अन्याय मत करो, अनीति मत करो, अनाचार मत करो, दुराचार मत करो, बेविचार मत करो, क्योंकि देवालय है। और इस देवालय को हम लोग देख नहीं रहे हैं और अन्य देवालय में देख करके असली देवालय की हम ठुकरा रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। जैसे शरीर रहता घर में है, ये घर जो बना है ये शरीर के लिए है। तो शरीर का घर है ये, और आत्मा का घर है ये। इसलिए ये शरीर हमें मिला हुआ है, तो इस शरीर से कोई भी अनाचार, दुराचार, बेविचार मत करो, क्योंकि ये ईश्वर का मंदिर है। इस शरीर का सदुपयोग करिए, क्योंकि शरीर साधन करने के लिए मिला है। हमें सात्विक खाना है, पौष्टिक खाना है, और ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न करना है। ये मैंने कल भी कहा था, अगर हमारी बुद्धि स्थूल है तो हमें शरीर से खूब सेवा करनी चाहिए। अगर हमारी बुद्धि सूक्ष्म है तो हमें भक्ति करनी चाहिए, और अगर हमारी बुद्धि अति सूक्ष्म है, कुशाग्र, तो हमें ज्ञान की रास्ता चुननी चाहिए। अब ये देखना है कि हमें भक्ति की रास्ता लेनी है, कि ज्ञान की रास्ता लेनी है, कि सेवा की रास्ता लेनी है। अगर बुद्धि समझ में नहीं आता है कुछ, कि क्या शास्त्र हैं, क्या जीव है, क्या ईश्वर है, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा, जब समझ में ही ना आवे तो सेवा में लगो। सेवा में लगने से क्या होता है कि निष्काम सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब निष्काम सेवा करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर आपका भक्ति में मन लगेगा।
जैसे नहीं बच्चे पेपर देते हैं प्राइमरी, नहीं कहते तिमाही और छमाही और सालाना पेपर नहीं होते हैं, तो कभी कभी अपना भी निरीक्षण कर लिया करो कि अभी तिमाही में हो कि छमाही में हो कि सालाना में हो। मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, कथा भी, सत्संग भी करते हैं, तो कभी अपना भी निरीक्षण कर लेना कि अभी हम तिमाही में हैं कि छमाही में हैं कि सालाना में हैं। तो निरीक्षण करो जरा कौन सी क्लास में हो। अगर 3 लक्षण हो तो तिमाही आपने पास कर लिए। कौन से? मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद कंठ नयन वह नीरा। जिस समय ईश्वर का नाम ले, परमात्मा का नाम ले, मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर जो पुलकित हो, रोमांचित हो, प्रफुल्लित हो। जैसे भी महाराज जी प्रवचन नहीं कर रहे थे तो कैसा हाथ में मय को क्या जोश था, ऐसे हनुमान जी बिल्कुल आ गए हो सामने लेकर के गदा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो, प्रफुल्लित हो, आनंदित हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद कंठ, वाणी अवरुद्ध हो, और नयन बय नीरा, और नेत्रों से असुर की धारा निकले। तब मान लेना हम तिमाही ने पास कर ली। पूजा करते समय, पाठ करते समय, जाप करते समय शरीर आपका प्रफुल्लित हो, वाणी आपकी अवरुद्ध हो और नेत्रों से असुर की धारा बहे, तो पूजा करना, कथा सुनना, जाप करना सार्थक, मतलब तिमाही हमने पास कर ली। अब देखो छमाही, नारायण हर भगत में ये पांचों न सुहाए, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहु बात। जिस समय आपके जीवन में 5 लक्षण घटे तो आपने छमाही पास कर ली। नारायण हर भगत में ये पांचों न सुहाए, कौन? बोले विषय भोग, संसार का भोग आपको लगने लगे रोग। विषय भोग निद्रा, नींद ना आवे, मतलब ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। मतलब ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमें आप अंधकार से हटा करके, तमोगुण से हटा करके और सतोगुण में जीने की प्रवृत्ति दो। ये जो जागरण नहीं होते हैं, ये दारू पी पी करके, साउंड लगा लगा करके रात भर नाचें, भोले भाले लोगों को नचामी, जागरण नहीं है। जागरण माने होता है दृश्य से दृष्टा की ओर आना, जड़ से चेतन की ओर आना, विनाशी से अविनाशी की ओर आना। नहीं कहते जानो अबई हम अब जागे, जब मन सब विषयंती भागी। ये भाड़े के बुला बुला करके, बड़े बड़े साउंड लगा लगा करके, उल्टे सीधे गाना गा गा करके जागरण नहीं है। ये तो खुला देखा जाए तो बेविचार है। ये तो विषय भोग निद्रा हसी, जिस समय आपके हृदय में भक्ति का सूत्रपात होगा तो आप कहीं भी हंसी मजाक में नहीं। क्यों? मालूम हो जाएगा जीवन बहुत कीमती है, ये हंसी मजाक के लिए नहीं मिला। मानुष तन दुर्लभ अति, मिला ही न बारंबार, और तरुवर ते पत्ता जरे, बहुरे न लागे डार। विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहु बात। कभी भी अगर ईश्वर को पाना है तो आप संसार के भले नहीं होगे। जगत प्रीत, आप जगत की प्रीति से बचोगे। अब बहु बात जब बोलोगे तो सार गर्भित तत्व की बात बोलोगे।
अगर ये 5 घटना घटने लगे तो आपने छमाही पास कर ली। अब देख लो सालाना वाली शिक्षा। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न शोषति न कांक्षता, समा सर्वेश भूतेश, मद भक्ति लभते पराम। बोले कैसे? बोले ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, हमेशा प्रसन्न चित्त रहो। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, ना शोषत न कांक्षता। जिस समय आपके जीवन में ज्ञान चरितार्थ होने लगेगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि अनहोनी होती नहीं और होनी कभी टलती नहीं। अनहोनी कभी होती नहीं और होनी कभी टलती नहीं। तब ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षता, समा सर्वेश भूतेषु, मद भक्ति लभते पराम। जिधर दृष्टि डालेंगे उधर ईश्वर ही नजर आएगा। वही गोस्वामी जी ने कहा, सीय राम मैं सब जग जानी। क्यों? उनकी दृष्टि में सब परमात्मा ही परमात्मा नजर आ रहा था। लेकिन हमें परमात्मा नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी मेरा अंतःकरण साफ नहीं है। जब मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जैसे शीशा साफ होता है तो उसमें मुखड़ा साफ दिखता है, जब अंतःकरण साफ हो जाएगा तो जिधर दृष्टि डालोगे उधर परमात्मा नजर आएगा। कैसे? जैसे दूध में घी सब जगह लेकिन दिखता नहीं, लकड़ी में आग लेकिन दिखती नहीं, तिलों में तेल लेकिन दिखता नहीं। ऐसे मल और विक्षेप रूपी गंदगी जब हटेगी और जब अंतःकरण साफ होगा तो जिधर दृष्टि डालोगे उधर परमात्मा नजर आएगा। इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सत्संग करना जरूरी है। जैसे कोई कमरा हो, उस कमरे का गेट जो हो शीशे का हो और खिड़की जो हो वो भी शीशे की हो। कमरे में हवा जाने की व्यवस्था ना हो और अगर 10 दिन के बाद आप कमरा खोलोगे तो उसमें धूल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि कमरे में रोज झाड़ू लग नहीं पाई इसलिए। और जब उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं खुली, 10 दिन में धूल लग गई, तो यहां तो 10 खिड़की खुली हैं यहां तो 10 खिड़की खुली है। अगर नित्य सत्संग की झाड़ू लगेगी नहीं तो अंतःकरण में धूल जम जाएगी। इसीलिए कहा गया जैसे भोजन रोज करते हो, जल रोज पीते हो और शयन रोज करते हो, ऐसे सत्संग भी नित्य करना चाहिए। जैसे कमरे में झाड़ू नहीं लगती है तो धूल जम जाती है, ये हृदय रूपी जो कमरा है अगर इसमें सत्संग की झाड़ू लगेगी नहीं तो अंतःकरण दूषित हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? जिधर दृष्टि डालोगे तो ईश्वर नहीं माया ही नजर आएगी। इसलिए भोजन की भांति सत्संग भी नित्य होना चाहिए। और सत्संग की महिमा हमारे ग्रंथों में बहुत दी है। इसलिए हम लोगों को सत्संग का आदर करना चाहिए, सत्संग का सम्मान करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग की बातें जीवन में लाना चाहिए और सत्संग सुनकर के जीवन को सुधारना भी चाहिए। तो अपना समय हो गया और कल अपना एक दिन का हमारे पास समय है 1 से 3 और रात में 8 से 10। तो अगर ईश्वर समय दे तो कल समय और निकालेंगे। ठीक। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम
श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो बाबा श्री रामगिरी जी महाराज की जय, बाबा शांति जी महाराज की जय, परम पिता परमात्मा की जय। अच्छा कैसा लगा? अच्छा ऐसा अच्छा कार्यक्रम और अगर कोई बंद कराना चाहे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? बंद नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो जो बंद कराना चाहे उसके साथ क्या होना चाहिए? कुछ लोग यहाँ हैं जो चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बंद हो जाए। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, शुरू होने से पहले ही बंद कराना चाहते हैं। तो बंद अगर नहीं होना चाहिए तो और ज़्यादा संख्या में आप, ताकि बंद कराने वाले ये ना बोले कि बंद करो। और ये कार्यक्रम देखो, सत्संग रोज सुनना चाहिए, रोज नहीं सुन सकते, नहीं सुना सकते। महीने में 4 दिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। इसमें क्या लगता है? ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग निकले चोखा। तो 4 दिन ये प्रोग्राम अगर होना चाहिए तो अगर कोई बंद कराने आए तो उसका क्या करना चाहिए ये बता दो। क्योंकि बंद कराना चाह रहे हैं बहुत से लोग, बंद नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए बंद नहीं करने के लिए? उसको कैसे समझाना चाहिए? उसको कैसे समझाओगे आप लोग ये बताओ भाई। बहुत सारे शराबी हैं, नशेड़ी है, जुआड़ी है, पत्ते खेलनी है, जो कह रहे हैं बोले ये तो होना नहीं चाहिए, बिना मतलब का रोला हो गया बोला। भाई डेरे के पास में मकान है, इतनी नींद आवा है कि 10 बजे तक सो जाना है क्या? 10 बजे तक का टाइम रखा है। 10 बजे तक तो सरकार भी कहा है कि कुछ भी कर सको हो, कानून भी कहा है। अब ये शराबी, जुआड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी, ये इसमें रोकना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए? के प्रबंध करना चाहिए? प्रबंध यही है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ, अपने साथ औरों को लेके आओ। यही इलाज है कि जब ज़्यादा लोग आएंगे तो वो अपने आप चुप बैठ जाएंगे। और जब 4 लोग आएंगे तो बोले बंद कर दे, के 4 लोगों ने सुनावा है, के 4 लोग सुनकर कुछ कर लेंगे। आज इसमें पूछ 8 बजे एक आ गया, बोले इसमें बंद कर दे। जब 8 बजे वो आया उस टाइम तुम यहाँ बैठे रहोगे तो उसकी हिम्मत थोड़ी पड़ेगी बंद करने की लोग। अब 1-2 बैठे थे तो बंद कर दे भाई। उसमें घनी नींद आवा है, दारू पी का टिट्टी पाक है, दारू पी का घनी जान आ जाए, रावण बना है। रावण का क्या करना चाहिए? इलाज करना चाहिए। नहीं तो इलाज जब होगा जब तुम आओगे, 2-4-10 लोग अच्छे यहाँ आएंगे, सुनने की इच्छा रखेंगे। हाँ, तो कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 1 बजे से 3 बजे तक दोपहर को भी आना है, और शाम को 7 बजे, मतलब 7 बजे पक्का आना है। 7 बजे शुरू कर देगा महाराज जी। महाराज जी एक बैठक में 5 घंटा 7 घंटा भी बोल सके, सुना सके, बढ़िया बात। कुछ सुनांगे, कान में जाएगा तो खोपड़ी में भी आएगा। ये कान में नहीं जाएगा, खोपड़ी में कैसे आएगा? हाँ, तो ये हर महीने होया करेगा। नवमी के बाद 10वीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, 4 दिन हर महीने होया करेगा। और अगर कोई तिथि क्षय हुई तो 9वीं से 14 के बीच में अगर 3 दिन हुए तो 3 दिन होगा। अब इसमें हमेशा चलाना है। तो इतना बढ़िया भवन बनाकर तुमने दे दिया बाब्या के रहने के लिए। बाब्य उड़े रह के क्या करेंगे? बाब्य यहाँ रह के हमने 2 बात अच्छी बतानी चाहिए कि किसी को जो है गांजा पी के गांजा पीना सिखाना चाहिए थारे बच्चों को। धन भी थारे धन का वो भी गांजा पिए, वो भी नशा करे, और बच्चों को भी सिखा। अरे तू अकेला मर ले, नशा कर ले, गांव के बच्चों को बिठावे। अब बोलने से नशा को नहीं रुके। थारा भर क्या ना तैयार होकर के
और इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब सारे बच्चे बिगड़ने से रुकेंगे, नहीं तो बच्चे बिगड़ेंगे और बिगड़ गई संतान तो सब कुछ बिगड़ गया। ठीक हो महाराज, सही कहो। इसलिए कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ। हाँ, ज़्यादा। महाराज जी हर बार आएंगे, ठीक। महाराज जी नहीं आएंगे मैं हूँ और कोई है, बहुत दुनिया में अच्छे अच्छे महात्मा हैं बोलने वाले आएंगे, लेकिन वो महात्मा ने मैं बुला लो अर्थम आओ गिनती के 4, अर्थी थोड़ी उठानी है, 4 आदमी तो अर्थी उठाने के लिए चाहिए, गिनती के तुम आप 4 तो कैसे होगा विचार, देख तब 4 से ज़्यादा आओगे तब विचार होगा। ठीक है जी, बोलो बाबा शिवराम जी महाराज की जय, बाबा शांतिगिर जी महाराज की परम पिता परमात्मा की राम। एक राम नाम की माँ, इसकी आवाज़ बढ़ाते थे, आवाज़ बढ़ाते इसकी आवाज़ नहीं उधर बाहर जाती है, कोई बात नहीं समझो। तो देखो एक महाराज जी ने बढ़िया बात कही कि कलयुग में संग में बल होता है, कलयुगे संघे बलम। एक सीख से आप कमरा साफ करो तो हो जाएगा साफ, अगर 50 सीखों की झाड़ू बना लो तो संग में बल होता है। वैसे निराशा तो हमें भी थी, कल से हम बैठे दिन में तो 1 मिनट भी सत्संग नहीं हुआ, कोई था ही नहीं, और महाराज जी तो बार बार कहें सुनाओ सुनाओ। तो फिर हमने पूछा क्या गांव में कभी सत्संग कथा भागवत हुई नहीं क्या? लक्षण तो यही, हाँ जागरण तो लफंगाईगिरी होती है, वो दारू पी पी करके, है कि नहीं। खैर हम तो कहते महाराज जी को धन्यवाद देना चाहिए जो उनके मन में तो कम से कम विचार तो आए कि आपने इतने परिश्रम से पैसा कमा करके ये भवन बनाया, ये 2-4 मूर्तियों की सेवा कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि दूसरे को रोटी खिलाने से करोड़ गुना अच्छा है अच्छी रास्ता बताना। रोटी खिलाना परोपकार है, लेकिन 6 घंटे के बाद भूख फिर लगेगी नहीं लगेगी। अगर आपने सत्संग से किसी को अच्छी रास्ता बता दी और जन्म जन्मांतर की भूख उसकी मिट गई तो बोलो सबसे बड़ा परोपकार है कि नहीं। तो अगर ये महाराज जी ने मन में विचार किया है, कोई आपसे पैसा भी नहीं मांग रहे हैं, सत्संग करोगे आपकी रास्ता बनेगी संतान, संस्कार और संस्कृति। संतान देना, संस्कार देना और संस्कृति देना ये माताओं के काम है। संतान भी माताएं देती हैं, संस्कार भी माताएं देती हैं, संस्कृति भी माताएं देती हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वयं तो सत्संग में जाएं, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी सत्संग में ले जाएं। जैसे पोलियो की दवा नहीं होती है, वो बचपन में काम आती है कि 55 में? कब काम आती है? पोलियो की दवा बचपन में काम आती कि 55 में? बचपन में। तो कथा जो है ये पोलियो की दवा है। ये छोटे छोटे बच्चे जब कथा में बैठेंगे तो उनमें संस्कार पड़ेंगे, और जब उनमें संस्कार पड़ेंगे तो वो क्रांति नहीं फिर वो शांति की रास्ता लेंगे। और जब बच्चों में संस्कार पड़ेंगे नहीं तो दारू पी पी घर में क्रांति तो कर रहे हैं। अच्छा आप बताओ, उस रावण के पुतले तो सब फूंक रहे हैं, जबकि रावण अगर सीता जी को ले गया है तो उसने घर के बाहर अशोक वन में रखा है। और ये घर में जो रावण पैदा हुए रात रात भर पराई बेटियों से बात करते हैं, बोलो वो रावण खतरनाक है कि ये रावण खतरनाक है? अरे उस समय एक था दुर्योधन जिसने भाई का हक खाया था, अब तो घर घर में पैदा हो रहे हैं दुर्योधन भाई और भाई को खाने वाला। अगर घरों में सत्संग आएगा नहीं तो फिर घर में रावण हिरण्यकश्यप भी आएंगे। इसलिए सत्संग का सहारा लो। सत्संग की महिमा अपने ग्रंथों में बहुत दी है कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा, संग हमेशा अपने से अच्छा। तो कल यही चर्चा करेंगे। शिवपुराण में लिखा है ईश्वर से प्रार्थना करना कि हे प्रभु अगर संत ना मिले तो कुसंत भी ना मिले, अगर सत्संग ना मिले तो कुसंग भी ना मिले, अगर सुलक्षणा नारी ना मिले तो कुलक्षणा नारी भी ना मिले, अगर सुपुत्र ना मिले तो फिर कुपुत्र भी ना मिले।
यही चर्चा कल 1 से 3 के विषय में करेंगे कि कैसे घरों में संस्कार आवें और कैसे बच्चे हमारे संस्कारित बने और कैसे घर में लक्ष्मी और शांति आवे। कल 1 और 3 के बीच में यही चर्चा होगी। तत्र श्री स्वयं आगता। अगर घर में लक्ष्मी और शांति चाहते हो तो कल की कथा सुनेंगे कि घर में लक्ष्मी शांति कैसे आती है। ठीक, एक राम नाम की माला करेंगे। राम राम ए